देखो मैं आप लोगों के लिए आज एक गाइडेंस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, ठीक है, फेस टू फेस मिलते हैं, जब भी मेरे को पूछते हैं कि सर आप हमारे लिए एक प्लानिंग बना के दो हमको, ताकि हम उस हिसाब से हम स्टडी कर सके और हमारा जो सीए का एग्ज़ाम है वो आसानी से हो सके। तो आपके लिए उसी से इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपके लिए एक आज गाइडेंस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके सीए में के एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो देखो, मैं बात करता हूँ हाउ टू डू स्टडी। भाई आप किस हिसाब से स्टडी करें ताकि आपका सीए एग्ज़ाम आसानी से निकल सके, उसके बारे में मैं आपके पास आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं वो एक ग्रुप के लिए बनाने जा रहा हूँ, एक ग्रुप की प्लानिंग आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आप उसी के हिसाब से बहुत ग्रुप के लिए भी मैनेज कर सकते हो चीज़ें। तो देखो आपकी एक ग्रुप की बात करूँ मैं, इंटरमीडिएट की, तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और जब आप कोचिंग चालू करते हो, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग केवल लगभग 8 महीने का टाइम बचा हुआ होता है और आप सब कोचिंग चालू कर देते हो। तो देखो नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 से 4.5 महीने में नॉर्मली सभी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो देखो कोचिंग के दौरान आपको कैसे स्टडी करनी है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपके पास डिस्कशन करूँगा। फिर कोचिंग कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको कैसे स्टडी करनी करनी है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो भाई कोचिंग करते टाइम आपको स्टडी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखो मैं मान के चलता हूँ आपकी एक बार में 4 क्लासें चलती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे की क्लासें होती है। तो आपको करना क्या है भाई, जैसे आप 5 5 घंटे 4 घंटे की 4 या 5 घंटे की क्लासें ले लेते हो, ठीक है, अब आपको डेली जितना टीचर ने पढ़ाया उतना आपको घर पर आकर रिवाइज करना है। ठीक है, देखो ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है भाई, जैसे आप साथ के साथ रिवाइज करते रहते हो ना, तो आपको क्या टीचर जो जो चीज़ें बताता है ना, अगर आप सेम दिन में उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो चीज़ें क्या आपके माइंड में फिट बैठ जाती है, चीज़ें आपको याद रहती है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं भाई साहब, 4 महीने बिल्कुल कोचिंग लेते हैं, ठीक है, घर पर आकर कोई स्टडी नहीं करते, फिर 4 महीने बाद में जब वो बुक्स खोलते हैं ना, तो उनके लिए सारी चीज़ें नई होती है, उनको टीचर ने क्या क्या बताया था, क्या क्या समझाया था, उनको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती है, ये कोर्स उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये ऐसा रूटीन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, तो आपको पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखो लाइफ में मैंने भी हमेशा इसी रूटीन को फॉलो किया है, और मैंने जिन स्टूडेंटों को हमेशा पास होते हुए देखे, अच्छे नंबर लाते हुए देखे, चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे वो कॉलेज टाइम हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, तो देखो स्टूडेंट हमेशा इसी रूटीन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, जैसे 4 4 घंटे आपकी क्लासें होती है, चार सब्जेक्ट की क्लासें होती है, तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को डेली आकर आधा घंटा देना है। ठीक है, तो आप 30 मिनट इस सब्जेक्ट को देते हो, 30 मिनट आप इस सब्जेक्ट को देते हो, 30 मिनट आप इस सब्जेक्ट को देते हो, 30 मिनट आप इस सब्जेक्ट को देते हो, तो टोटल आपके डेली के 2 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, टीचर ने अगर मान के चलो इस सब्जेक्ट में आपको, ये मान के चलता हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इस सब्जेक्ट में आपको टीचर ने 4 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब आप यदि उन 4 क्वेश्चन को करने बैठोगे ना, तो टीचर ने 1 घंटे में पढ़ा है ना वो 4 क्वेश्चन, तो आप वो 4 क्वेश्चन को आधे घंटे में कर लोगे। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब मान के चलता हूँ मैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका लॉ हो गया, ठीक है, आपका इनकम टैक्स हो गया, तो उसमें क्या करना, उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कुछ होंगे नहीं। ठीक है, उसमें क्या करना है, जो लॉ आपको टीचर ने पढ़ाया है ना, उस लॉ को आप पहले तो समझ लो। ठीक है, जैसे टीचर ने समझाया उस हिसाब से आपको समझना है। फिर आपको क्या करना है, उस टीचर ने, देखो जो कीवर्ड होते, देखो कीवर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए जैसे एक अपन बोलते हैं व्यापार, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज, वो इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं उसको, यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज को बोलने के बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, और हर एक जो सब्जेक्ट में जो उनको बोलने के शब्द होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट पूरा उसी वर्डिंग करनी है, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड अपन को उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, वो अपन को अपने रूटीन में लाने पड़ेंगे। वो कैसे आएंगे भाई, जैसे आपको डेली टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, तो वो आप कीवर्ड आपको उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत आपको लिख कर भी देखना है, जिससे कि वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। इसके अलावा थ्योरी सब्जेक्ट में आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है भाई। जैसे एक सब्जेक्ट है, उसमें भाई साहब 20 पेज है, टीचर ने 20 पेज में समझाया, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में उसको 2 पेज की समरीज की बना लो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो वो आप क्या लास्ट टाइम में उसको 1 दिन या 2 दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। या आप कभी भी आप मतलब जैसे रिवाइज मतलब ड्यूरेशन कोर्स या आफ्टर कोर्स आपके पास कभी कोई फ्री टाइम हो, तो आपको अगर आप रिवाइज करना चाहोगे तो 20 पेज को आप 2 पेज में रिवाइज कर लोगे, तो वो समरी आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है उस 30 मिनट में क्या करना है, अगर आप खुद उसकी समरी बनानी है, ठीक है, उसके कीवर्ड है उन पर थोड़ा ध्यान देना है, और टीचर ने जैसे समझाया उस हिसाब से आपको वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको चौथे सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सर ने 4 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो देखो लिख कर करने हैं, और 2 क्वेश्चन अगर आप ऐसे भी देख लोगे भाई ठीक है ये हुआ, आप क्वेश्चन से आंसर मैच करके भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 50% तो लिख कर करना है। भाई लिख कर करने का क्या फायदा होगा, लिख कर करने के देखो बहुत सारे फायदे होंगे। एक सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप लिख कर करोगे ना, तो देखो लिख कर पढ़ी हुई चीजें है ना वो अपन को ज्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप लिख कर पढ़ते हो ना, तो देखो आपको कैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्मेट बनता है, ठीक है, वो चीजें भी आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। और आपको लिख कर करोगे ना, तो आप पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है, आंसर मत देखना, आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन को देखकर लिख कर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो भाई जैसे मान के चलो 5 स्टेप है, तो 5 स्टेप में से 4 स्टेप तो आपने गलत सही कर दी, एक स्टेप में आपने गलत कर दी, तो वो आपने लिख कर किया ना, जब आंसर नहीं देखा और आपने लिख कर किया तब आपको पता चला कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी रिवाइज करो तो हमेशा ये ध्यान रखना 50% लिख कर रिवाइज करना है, 50% आप ऐसे देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप अपने टाइम के हिसाब से इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डेली रूटीन में करना है। अब क्या करना है भाई, ये तो होगी फर्स्ट डे की बात, ठीक है, जब फर्स्ट डे आप कोचिंग पर गए, ठीक है, और ये आपकी 4 महीने या 5 महीने जितने दिन भी कोचिंग चलेगी ना, ये रूटीन आपको हमेशा फॉलो करना है। भाई टीचर ने जितना मेरे को पढ़ाया है उतना मेरे को उस दिन में रिवाइज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब सेकेंड डे क्या करोगे आप, सेकेंड डे भी आप यही रूटीन फॉलो करोगे कि भाई साहब 30 मिनट मैंने इस सब्जेक्ट को दिया, 30 मिनट मैंने इस सब्जेक्ट को दिया, ठीक है। ये मान के चलो आपका हो गया अकाउंट, ये हो गई आपकी कॉस्टिंग, ये हो गई आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी, ठीक है, ये हो गया आपका लो, ठीक है। तो 30 मिनट आपको अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर ने समझाए वो आपको करने हैं, 30 मिनट आपको जो सर ने कॉस्टिंग के क्वेश्चन करवाए वो करने हैं लो, और इस 30 मिनट में जो टीचर ने आपके लो के प्रोविजन समझाया आपको, पहले तो वो प्रोविजन जैसे जैसे टीचर ने समझाया वैसे वैसे आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा ही आपको लो में करना है, लो में टीचर ने जो जो प्रोविजन पढ़ा है उन प्रोविजंस को आप रिवाइज करो, ठीक है। उसके जो कीवर्ड्स है उनको आप थोड़ा अंडरलाइन कर लो, ठीक है, उनको अडेप्ट करने की कोशिश करो। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सको तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो भाई ये 2 घंटे तो देखो आपको डेली ऐसे देने हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट डे में इनको रिवाइज किया है ना, भाई साहब आपको 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ये 4 सब्जेक्ट की 15-15 मिनट आपको जो आपने फर्स्ट डे रिवीजन किया है ना वो सारा रिवीजन आपको सेकेंड डे में भी करना है,
ठीक है, तो 15 चौक 60, 1 घंटा आपको इसमें लगना है। ठीक है, ऐसे ही आपको थर्ड डे पर करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे 4 महीने करना है। भाई जिस दिन जो टीचर ने पढ़ाया वो तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने पिछले दिन रिवीजन किया है ना, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप 4 महीने के एंड पर आओगे ना, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें जब पूरे 4th महीने 4 महीने के एंड पर आओगे ना, और आप फिर रिवीजन करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कुछ भी नया नया नहीं लिखेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पहले रिवाइज कर रखा है। ठीक है, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखो 4 महीने के बाद अगर आप रिवाइज करोगे ना, तो जो स्टूडेंट ये रूटीन फॉलो नहीं करते और वो रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो उनको अगर किसी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में 15 दिन लगेंगे ना, तो आपको केवल 5 दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए सब चीजें नई नई है, और जो टीचर ने 4-5 महीने पहले पढ़ाया था, वो उनको वैसे भी याद नहीं रहेगा, तो उनके लिए डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो 15 दिन में रिवीजन करेंगे, जब ये आपने साथ के साथ पढ़ा भी था, साथ के साथ आपने रिवीजन भी किया था, तो आपके लिए वो चीजें नहीं है, आपके लिए वो चीजें सब पुरानी है, आपने अच्छे से एनालिसिस कर रखा है, तो आप जल्दी जल्दी उसका रिवीजन कंप्लीट कर लोगे, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रूटीन आपको फॉलो करना है। अब इसके अलावा आपको क्या करना, देखो संडे की छुट्टी रहती है। ठीक है, लगभग सभी कोचिंगों की संडे की छुट्टी रहती है, या इसके अलावा कोई और भी छुट्टी आ जाती है, तो उसमें आपको क्या करना है भाई, जैसे मान के चलो आपके 1 महीने की क्लासेस पूरी हो गई। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके 1 महीने की क्लासेज में 3 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संडे की छुट्टी या कोई और हॉलीडे आ गए, तो आप ये करो कि यार मैं एक काम करता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का 1 चैप्टर पूरा उठा लेता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अकाउंटिंग के मान के चलो आपके 2 चैप्टर हो गए, तो यार 1 चैप्टर में इसका उठा लेता हूँ, मैं वापस से कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, लॉ का जैसे जैसे थ्योरेटिकल ये लॉ है, इनकम टैक्स है, देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आप इनके एक एक चैप्टर उठाओगे, तो इनमें तो आपको और भी कम टाइम लगेगा। तो संडे या इसके अलावा कोई और हॉलीडे आपके पास आता है, तो उसमें आप पूरे के पूरे चैप्टर उठाओ और उसको कंप्लीट करके छोड़ दो। देखो जो स्टूडेंट है वो हमेशा कोर्स पूरा करने के बाद ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन कोर्स कोई नहीं करता, और जो स्टूडेंट ड्यूरेशन कोर्स ये चीज़ें करता है ना, वो स्टूडेंट बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यार आप खुद सोचो, आपने कोई चैप्टर महीने भर पहले पढ़ा है, ठीक है, और आप आज पढ़ रहे हो, तो आपको सब चीज़ यार टीचर ने क्या चीज़ कैसे समझाई थी, क्या चीज़ें हो रही थी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वो चीज़ अगर आप 4 महीने बाद में पढ़ोगे ना, तो आप सब चीज़ भूल जाओगे कि भाई टीचर ने क्या समझाया था, क्या नहीं था, वो फॉर्मूला का क्या टीचर ने लॉजिक बताया था। ठीक है, सब चीज़ें भूल जाओगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। कोचिंग का लेना ना लेना सब बराबर हो जाता है उस मामले में। ठीक है, दूसरा फायदा क्या होता है, देखो आप साथ के साथ रिवीजन करते हो ना, साथ के साथ रिवीजन करते हो और आप नेक्स्ट डे क्लास में जाते हो ना, तो वो चीज़ क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तब भी वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। समझ रहे हो कि कल टीचर ने ये चीज़ ऐसे पढ़ाई थी, फिर आप खुद भी पढ़ लेते हो, फिर टीचर समझाता है। ठीक है भाई, जैसे मान के चलो आज आपने ये रूटीन फॉलो किया और आपने कुछ चीज घर पर जाकर पढ़ी। ठीक है, अब आपने 5 टॉपिक पढ़े, उसमें से 4 टॉपिक तो आपके समझ में आ गए, 1 टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप जब अगले दिन क्लास में जाओगे ना, तो आपका ध्यान उस टॉपिक पर रहेगा, यार ये टॉपिक सर ने कैसे बताया था। ठीक है, तो वो टॉपिक आप ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो ये भी एक फायदा होता है, मतलब सब्जेक्ट आपको क्लास में भी ज़्यादा अच्छे से समझ में तब आता है जब आप साथ के साथ उसको रिवाइज करते हो। ठीक है, और देखो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी 4 घंटे क्लास चलती है, तो 3 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चाहे टीचर आपको होमवर्क देता है वो भी आ गए, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो भी आ गए। ये तो हो गया ड्यूरेशन कोर्स आपको क्या करना है। अब भाई मैं आगे बात करूं, तो अब 4 महीने बाद में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे, अब देखो जो स्टूडेंट ने वो फॉलो नहीं किया, ये तरीका फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनके तो सब मामला गड़बड़ी हो गया, क्योंकि वो उनको कम से कम रिवीजन करने में, एक सब्जेक्ट में पढ़ने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कम से कम अब अपने पास 4 महीने बाद में 4 महीने अपने पास एग्जाम के बचते हैं, 4 महीने बाद में एग्जाम आ जाता है।
तो वो स्टूडेंट जिनको 15 दिन लगेंगे उन वो केवल 2 बार रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। बट जिन स्टूडेंटों ने साथ के साथ रिवीजन किया है, ठीक है, जब उनको हॉलीडे मिला, संडे मिला, उन दिनों में भी उन्होंने रिवीजन किया है, उनको एक सब्जेक्ट में रिवीजन करने में 5 से 7 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे? कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन कर पाएंगे बिफोर एग्जाम, ठीक है। 3-4 बार तो उसने पहले रिवीजन कर लिया, ठीक है, 3-4 बार रिवीजन अब कर लेंगे, तो कम से कम 7 या 8 टाइम्स उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने वो फॉलो नहीं किया था उनका केवल 2 टाइम्स ही रिवीजन होगा, ठीक है। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी इन स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहेगी, इन स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी कम रहेगी। अब भाई इन 4 महीने में क्या करना है, देखो वो चीज़ सुनो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट में के रिवीजन में 7 दिन लगेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, अगर वो कोचिंग आपको टेस्ट पेपर अगर अवेलेबल करवाता है तो आप वहाँ से ले लो, नहीं तो आजकल क्या होती है मार्केट में बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती है या बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। बाकी इन सबसे बेस्ट तो जो अपना सीए इंस्टीट्यूट जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाता है वो सबसे ऑथेंटिकेशन और सबसे बेस्ट टेस्ट पेपर होते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 7 दिन लगते हैं एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने में, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट को रिवीजन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन लगेंगे। मैं मानता हूँ आपको 1 महीना लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको भाई साहब जैसे आपका कोर्स हो जाता है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करो, आप 15 दिन बाद वाली, ठीक है। इस 15 दिन में आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, और 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करके आप टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज दोगे आप, तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा भाई साहब मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मेरे अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। जो 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 चैप्टर आपके परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं, आपने टेस्ट सीरीज में सही से अटेम्प्ट कर दिया, उन पर तो आपको थोड़ा कम ध्यान देना है। और जिन चैप्टर के क्वेश्चन आपसे टेस्ट सीरीज में सही से नहीं हुए, आपसे गलती हो गई, आप अटक गए या आपकी उतनी स्पीड नहीं आ रही, उन चैप्टर्स को आपको वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। वो क्या करोगे आप नेक्स्ट 5 डेज में, ये भाई नेक्स्ट 5 डेज में आपको यही काम करना है कि जो आपके वीक टॉपिक रह गए, जो आपके वीक चैप्टर रह गए इन 2 सब्जेक्ट के, वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। रिवाइज करके अगर आप चाहो तो वापस से 2 टेस्ट दे दो, ठीक है। तो फिर आपको वापस से ये चीज पता चल जाएगी। अब आपके 2 सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हो गए, ठीक है। देखो टेस्ट देने का एक और फायदा क्या होता है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते और वो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनको वहां पर क्या वो घबरा जाते हैं, ठीक है, और वो परेशान हो जाते हैं, उनसे पेपर गलत हो जाता है। बाकी जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, अच्छे से पेपर देता है, ठीक है, उसको जाकर वहां पर घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसने क्या है वो काम पहले से बहुत बार कर रखा होता है, ठीक है। तो वहां पर जाकर उसको कोई नई चीज नहीं लिखती, वो आराम से कर देता है। तो देखो सीए के एग्जाम में पास होने में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जितना कोचिंग का होता है रोल, जितना सेल्फ स्टडी का रहता है, उसके बराबर रोल ही टेस्ट सीरीज का रहता है। तो टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी है, तो आपको ये प्लान फॉलो करना है। अब भाई साहब आप इन दोनों सब्जेक्ट को एक बार थोड़ा साइड में कर दो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज जो आपके 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए ना, ठीक है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और उसका रिवीजन करके आपको टेस्ट पेपर दे देना है, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर आप देकर आओ, आपके पास आपके मार्क्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर उस हिसाब से आपको वही देखना है यार कौन कौन से चैप्टर मेरे वीक रह गए, कौन कौन से कंसेप्ट मेरे वीक रह गए, ठीक है। तो उनके लिए आप 5 दिन दे दो, 5 दिन उनको पढ़िए, वापस से टेस्ट दो आप, ठीक है। तो फिर उस टेस्ट में आपके नंबर आ जाएंगे, आपको अपना इंप्रूवमेंट आपको खुद को ही दिख जाएगा। तो ऐसे एक बार आपको पूरा कोर्स करना है, ठीक है। इसमें लगभग आपको 35 से 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद में लगभग आपके पास 80 दिन का टाइम बचेगा। ठीक है, फिर इस 80 दिन में आपको क्या करना है, इस 80 दिन में फिर आपको 2-2 सब्जेक्ट का रूटीन नहीं बनाना है। ठीक है, इस 80 दिन में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है, वो आप चाहे 10 दिन के ड्यूरेशन के बाद में करो, चाहे आप 15 दिन के ड्यूरेशन के बाद में करो, चाहे आप 20 दिन के ड्यूरेशन के बाद में करो, टेस्ट तो आपको देना ही देना है। इसके साथ क्या करना है, आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना एक दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़नी है, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, और सबसे बेस्ट रहता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। अब आप मान के चलो 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, 5 घंटे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दो, 3 घंटे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को दो। ऐसे ऐसे ही आपको पूरे 80 दिन करना है। और इस 80 दिन के दौरान आपको कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज और देनी है। ठीक है, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो और एग्जाम में पेपर देने जाते हो ना, तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये शेड्यूल अब जिस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये रूटीन ज़रूर से फॉलो करना है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपका अगर कोई सीनियर हो, ठीक है, जिसके बहुत अच्छे नंबर आए हो, वो ऑल इंडिया रैंक कर रहा हो या बहुत, तो आप उससे भी डिस्कशन कर सकते हो, तो आपको यही तरीका बताएंगे। ठीक है, और मैंने ये देखा है चाहे स्कूल टाइम में भी जो टॉपर्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉलेज टाइम में हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कोई वो और कंपटीशन का कोर्स कर रहे हो, अगर इस रूटीन के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। और इसके अलावा मैं और भी गाइडेंस वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।